हेलो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनेंगे तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी में दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दो दंपति होते हैं और नई नई उनकी शादी हुई होती है और दो भाई होते हैं। उनके माता पिता पहले ही ख़त्म हो गए होते हैं। तो उनके ऑफिस से फ़ोन आता है। दिल्ली में काम करता है लड़का। वहीं से जब फ़ोन आता है कि बहुत ही अर्जेंट काम है और तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है, तो नौकरी से तुम्हें हटा दिया जाएगा। इस बात पे वो नौकरी पे चला जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि इनकी जो बीवी होती है वो उदास रहने लगती है और वो सोचने लगती है कि आखिर चले गए हैं। जब भी कोई काम की ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई मेरा मन करता है, तब मैं किसके पास अपनी प्यास बुझाऊं, कैसे क्या करूं। तो एक दिन उनके मायके से फ़ोन आता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, आके देख लो और बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस है। तो इस बात पे वो अपने देवर को तैयार करती है और कहती है कि चलो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, चलो हम लोग मिल आते हैं, देख आते हैं क्या परेशानी है। तो ये दोनों गाड़ी पे जो है मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और जंगल के पास ही जब ये जाती है तो कहती है कि देवर जी यहीं पे आप गाड़ी लगा लीजिए, अभी थोड़ा काम है, अभी चल के काम करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे। तो उसका ऑटोमेटिक मूड बन जाता है। अब जाने के बाद देवर को भी अपने साथ मिले जाती है, कहते हैं आओ यहाँ पे तुमसे एक बात बताते हैं। तो वो सोचने लगता है कि आखिर भाभी यहाँ पे गाड़ी रुकवा के अंदर क्या बात बताएंगे, क्या कहें। तो उससे कहती है कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत बढ़िया खेल खेलेंगे, उसके बाद ही हम लोग मायके अपने चलेंगे। तो इस बात पे जो है वो भोला बिल्कुल भोला ही रहता है, उसको समझ में आता नहीं है। और वो सोचने लगता है कि ये भाभी ऐसा क्या कोई खेल बताने वाली है। तो सोचकर बहुत ही हैरान हो जाता है और आप भी सुनेंगे तो आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसे किस तरीके से कोई औरत जो है इस तरीके से बात बीच रास्ते में कर सकती है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग लास्ट तक पूरा सुनिएगा और भगा भगा के मत देखिएगा, क्योंकि भगा भगा के देखेंगे तो आप भी जान नहीं पाएंगे कि आखिर कहानी क्या है। और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो ये कहानी दोस्तों है बिहार की। बिहार पे एक मुड़ा गांव होता है, वहीं के लोग रहने वाले होते हैं। ये दो भाई होते हैं। तो जो एक भाई का नाम होता है मोहन, उसकी उम्र 27 साल होती है। और जो छोटा भाई होता है उसका नाम होता है भोला, उसकी उम्र 18 साल होता है। वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा होता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी एक इनके मामा आते हैं और आने के बाद कहते हैं मोहन देख तेरी उम्र हो गई है, अब बताओ तो तुम्हारी शादी करा दी जाए, क्योंकि जो है अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है और शादी की, और तुम काम भी करने लगे हो और तुम्हें शायद दिल्ली से फ़ोन भी आता रहता है कहीं काम के लिए। तो तुम चाहो तो बताओ तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। तो इस बात पे जो है वो कहता है कि मामा जी अगर आप कह रहे हैं तो मेरी शादी करवा दीजिए, अच्छी बात है। तो शादी की बात चलाते हैं। चलाने के बगल का ही एक गांव होता है, वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम अंजू होता है, उसकी उम्र 25 साल होती है। वो लोग वो लोग मोहन को देखने आते हैं तो मोहन पसंद आ जाता है। और वो लोग बताते भी हैं कि मोहन जो है एक दिल्ली में जॉब करता है और इसे अच्छे खासी सैलरी मिलती है, 25 से 30 हज़ार रुपया इसकी सैलरी हो जाती है। और ये अच्छा खासा कमाता है और बढ़िया से तुम्हारी लड़की को देखभाल भी कर लेगा, बहुत ही अच्छे से रखेगा। इस बात पे लड़की वाले भी तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लड़का भी तो अच्छा ही है। और अंजू भी बहुत ही खूबसूरत होती है, वो देखने में एक ही बार में कोई पसंद कर ले उस तरीके से उसका बदन होता है। जब वो देखता है मोहन तो देख के बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर इन्हें कोई एतराज ना हो तो। इस बात पे अंजू कहती है मुझे क्या एतराज है, मुझे भी तो आप अच्छा ही लग रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद 2 महीने बाद इन लोगों की शादी तय कर दी जाती है। और जब दोनों की शादी जब तय कर दी जाती है तो दोनों जो है कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद जो है भोला भी कहता है कि भैया यहाँ पे हम लोग अकेले ही हैं, मम्मी पापा बहुत ही पहले ही हम लोग के ख़त्म हो गए हैं और यहाँ खाना पीना बनाने की बड़ी दिक्कत होती है, कपड़ा धोने की दिक्कत होती है और घर में कोई औरत नहीं होती है, तो घर सूना सूना रहता है। तो आप भी शादी कर ले तो अच्छा ही है। तो कहता है कि अब तो शादी तय हो गई है, अब क्या बात है। तो कहता है कि हाँ भैया बहुत ही अच्छा किया आपने जो शादी तय कर लिया।
तो 2 महीने बाद जो है उन दोनों का टाइम आ जाता है शादी का, और शादी बड़ी धूमधाम से होती है। लड़की भी बहुत ही खूबसूरत होती है और लड़का भी खूबसूरत होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद किए रहते हैं। तो ये अपने शादी वाले दिन एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते हैं। तो लोग कहते हैं कि लगता है ये लोग पहले से ही प्यार करते थे क्या, इतनी इन लोगों में बातचीत हो रही है, क्या बात है। लेकिन दोनों को भाई दोनों पसंद रहते हैं। फिर शादी करके ये अपने घर ले आता है अंजू को। अंजू भी बड़ी खुश रहती है। कुछ दिन का समय बीतता है, 1.5 2 महीना 3 महीना समय बीतता है। बीतने के बाद फिर दिल्ली से फोन आता है, क्योंकि वो दिल्ली पे काम पहले से ही कर रहा होता है। तो दिल्ली से फोन आता है कि देखो बहुत ही अर्जेंट तुम्हें कॉल किया गया है और तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मजदूरों को और हेल्परों को छांटा जा रहा है। तो तुम अपना आके अटेंडेंस लगवा लो, नहीं तो तुम्हारी भी यहाँ से छटनी हो जाएगी और तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस बात पे वो जब सुनता है तो उसे बहुत घबराहट होती है और अपने पत्नी को बताता है कि देखो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ मेरी छटनी कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ हेल्परों को हटाया जा रहा है, तो हम अगर नहीं गए तो हमें भी हटा दिया जाएगा। तो इस बात पे अंजू कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, आपको तो तुरंत वहाँ जाना चाहिए। मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको जो है तुरंत जाना चाहिए और वहाँ पे काम पे देखना चाहिए। अगर आपका काम छूट जाएगा तो फिर हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात पे फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और कपड़े लत्ते कुछ रखता है और रखने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और जब वो दिल्ली जाता है तो अपनी जॉब पे अपना देखता है तो वहाँ पे उसकी छटनी नहीं होती है, उसे काम पे रख लिया जाता है और बाकी कुछ लोगों को छांटा जाता है। तो इसीलिए उसको बुलाया जाता है कि उसकी छटनी ना हो। और इधर जो है जब जब ये यहाँ से चला जाता है तो ये मायूस सी रहने लगती है अंजू। इसको समझ में नहीं आता है कि अब दिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि जो है सुना सुना रहता है, अब मज़ा भी नहीं आता है। कुछ समय बीतता है तो बीतने के बाद भोला से कहता है कि भोला तुम्हारे भैया चले तो गए हैं लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, बड़ा सुना सुना सा लगता है। तो कहते हैं हाँ भाभी ये बात तो सही है, भैया तो अब आएंगे तो कम से कम साल भर बाद ही आएंगे, बात तो फोन पे होती है ना। तो कहते हाँ फोन पे तो बात हुआ करती है, लेकिन आज कॉल आया था मेरी माँ का और मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब है, तो हमें चल के उनको देखना चाहिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो भोला कहता है कि हाँ भाभी अगर ऐसी बात है तो हम बाइक ले लेते हैं और चलते हैं और आपकी मम्मी को देख आते हैं, कहीं उनकी कोई बात हो गई तो हमेशा के लिए कहने वाली बात हो जाएगी। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो हम लोग आज ही चलते हैं। तो दोनों जल्दी नहा धो के फिट हो के तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद बाइक पे बैठ के वो जो भाभी और भोला जो है दोनों जाने लगते हैं। जाने के बाद भोला बहुत तेजी से जा रहा होता है तो भाभी उसकी कहती है अरे इतनी गाड़ी तेज चलाने की क्या जरूरत है, गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलाओ, इतनी तेज जाने की क्या जरूरत है। और जब वो वहां से जब तेज गाड़ी चला के जब धीमे करता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। तो वो कहती है कि ऐसा है कि जंगल बहुत भारी है, तो हम लोग कुछ आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक जंगल है। तो वो कहता है कि भाभी कहाँ पे गाड़ी लगाएं, तो कहती है इस किनारे पे गाड़ी लगा दो और लगाने के बाद हम लोग आओ चलते हैं वहीं पे बीच में, और फिर मैं तुमको बताती हूँ एक खेल खेलने के लिए बहुत ही मजा आएगा हम दोनों में। तो वो कहते हैं कि भाभी अगर खेल खेलना ही है तो हम लोग घर चल के खेलते हैं, यहाँ पे खेलने की क्या जरूरत है। कहते हैं नहीं मुझे आज बहुत ही मूड कर रहा है और एकदम से मूड बन गया है, तो आओ चलते हैं, थोड़ा सा खेल खेलेंगे और मजा आएगा, उसके बाद फिर चलते हैं। तो फिर जब आगे जाती है तो जंगल में एक जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ से झाड़ियाँ होती है, वो बगल में जाती है, वहीं पे अपना जो है शॉल बिछा देती है और बिछाने के बाद कहती है चलो हम लोग यहाँ पे जो है यहीं पे बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैच खेलते हैं, जो बहुत ही मज़ा आएगा। और तुम बैटिंग करना और मैं बॉलिंग करूँगी और तुम मेरे पिच पे जो है चौका छक्का मारना। इस बात पे जो वो क्या करते हैं कि दोनों सेक्स करने लगते हैं। और सेक्स करने के बाद भोला को भी बहुत मज़ा आता है और इसको भी बहुत मज़ा आता है। दोनों बहुत ही मज़े से रहने लगते हैं, बहुत ही मज़े करने लगते हैं। तो कहते हैं भाभी ऐसा मज़ा तो हमने पहली बार देखा है, पहली बार चखा है, भैया को कितना मज़ा आता होगा। कहते भैया तुम्हारे उस तरीके से कर ही नहीं पाते हैं, उससे अच्छा तो तुम ही बैटिंग अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा बहुत ही अच्छा है स्टेमिना है। तो इस बात पे दोनों कहते हैं चलो जल्दी चलते हैं और काफ़ी देर हो गई है।
फिर वो जाती है अपने मायके। मायके जाने के बाद अपनी मम्मी को देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी की तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो कहती है कि मम्मी जी आप जो है दवाई टाइम पे ले लिया करिए, और वहाँ अगर नहीं ठीक होता है तो हमारे तरफ एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं, और वहाँ जब जाएंगे तो आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा, या जो खांसी आ रही है ये भी सही हो जाएगी। तो वो कहती है कि नहीं मैंने लिया है, आराम भी है। तो कहते टाइम पे दवाई ले लिया करो, और लेने के बाद अगर बताना अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मैं, हाँ मेरे साथ चलना, मैं तुमको वहाँ दवाई दिवा दिला दूंगी। कि माँ कहती है परेशान ना हो बेटी, मैं लगभग दवाई ले ली हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें बता दूंगी। इसी बात पर जो है वहाँ से ये दोनों जो है चल देते हैं। कहते हैं चलो अब हम लोग घर चलते हैं। और घर जाने के बाद फिर वापस आते हैं, आने के बाद बतलाते रहते हैं। कहते हैं कि देखो वाकई ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, क्योंकि मदमस्त ज़िंदगी होनी चाहिए, मौज मस्ती होनी चाहिए। ये क्या ज़िंदगी पैसे कमाने के चक्कर में आदमी चला जाता है, उसके बाद फिर जैसे लगता है कि ज़िंदगी में कोई दम ही नहीं बचा है। तो इस तरीके से ज़िंदगी नहीं अच्छी है। तो कहती है कि पैसे भी तो चाहिए कमाने के लिए, तुम भी तो पैसा अभी नहीं कुछ कमा रहे हो। कहते मुझे भी कमाना है, तो भैया आ जाए। तो उसके बाद फिर मैं भैया से कहता हूँ मुझे भी ले चलिए। तो इस बात पे जो है जब भी उन लोगों को मन किया करता था एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लिया करते थे, और दोनों उसका भरपूर मजा लिया करते थे। तो उसके बाद एक दिन भाई जो है उसका फ़ोन करता है कि देखो अब मेरी छुट्टी होने वाली है, अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो पता चलता है कि इसके आ रहा, तो ये खुशखबरी देती है कि देखो मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है, और ये बच्चा जो है आजकल में होने वाला है, आप जल्दी चले आइए। तो इस बात पे जो है मोहन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो पूरी बात मालूम नहीं रहती है, वो सोचता है कि बच्चा मेरा ही है। वो तुरंत छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेने के बाद जो है आ जाता है। आने के बाद अपनी बीवी को अस्पताल में जब भर्ती करा देता है, तो वहाँ पे एक लड़की का जन्म होता है। और जन्म जब होता है तो ये बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं बाप बन गया, मैं मुझे बहुत खुशी है। और फिर ये जान भी नहीं पाता है कि बच्चा मेरा है कि किसका है। लेकिन ये औरत तो जानती ही थी कि ये बच्चा जो है भोला का ही है। लेकिन जो है वो कहती है कि भोला से कि तुम कभी ये राज मत खोलना कि हम लोग कभी शारीरिक संबंध बनाए थे, और तुम्हारी भी शादी करवा देंगे तो तुम अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती करना, लेकिन ये बात मत बताना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी उजड़ जाएगी और मेरे पति मुझे छोड़ देंगे। तो वो कहता है नहीं भाभी मैं नहीं बताऊंगा, और तुम भी मत बताना, ये हमेशा के लिए भूल जाना। फिर वो दोनों दंपत्ति वो फिर दिल्ली जाना छोड़ देता है, एक छोटा सा बिजनेस यहीं पे करने लगता है, और प्रेम से सब रहने लगते हैं। उधर भोला की भी वो शादी करा देता है, अब वो भी प्यार से अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और ये कहानी आप लोग को सुनाने का मतलब हम आप लोग के ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि कोई अगर अपनी बीवी को अगर अकेले छोड़ता है तो वो कहीं भी भटक सकती है, और सबसे बड़ी चीज़ है गलत काम हो सकता है, और उसी का गलत फ़ायदा इसने उठाया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर बात आगे खुली नहीं तो ये बात चल गई, लेकिन अगर बात खुल जाती तो सबकी ज़िंदगी तबाह होती। तो ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए। बाकी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।